पता है, जब मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था तब मुझे फिग्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। मैं तो सिंपली ये समझता था कि यार HTML लिखो, CSS से स्टाइल करो, जावास्क्रिप्ट से लॉजिक लिख लो, वेबसाइट बना लो। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है। डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डिजाइनिंग एक डिजाइनर का काम होता है। मैं पर्सनली काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता था इस बात को देखकर कि यार मेरे वेबसाइट के डिजाइन उतने अच्छे नहीं निकल के आ रहे हैं जितने लोग बनाते हैं। और यहीं पर काम आता है फिग्मा कि यार आप लोग पहले अपनी वेबसाइट को ऐसे डिजाइन कर लो सच दैट वो अच्छी दिखे। क्योंकि हाँ, आप लोग फॉन्ट्स ले आओगे, आप लोग नैव बार्स बना लोगे, आप लोग रिस्पॉन्सिव भी कर लोगे अपनी वेबसाइट को, लेकिन वो जो लुक एंड फील होती है ना, वो आप लोगों को अलग से सोचकर ही डालनी होगी। और इसी में काम आता है फिग्मा। मैं फिग्मा से इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैं लवबरो यूनिवर्सिटी में गया था और वहां पर फिग्मा को सीखने के बाद मेरी वेब डेवलपमेंट जर्नी हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई, क्योंकि अब मैं डिजाइन पर फोकस करता था इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन कोड। और इससे काफी चेंज हो जाती है चीजें। आप लोगों को फिग्मा के बारे में बताऊंगा, कैसे ये नई पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर देता है और कितनी पावर्स आ जाती है आप लोगों के पास बस थोड़ा सा सिर्फ फिग्मा सीख कर। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैचो भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। So guys, this video might come as a surprise, लेकिन फिग्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिग्मा है क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि फिग्मा है क्या, और आप अगर गूगल पे भी लिख दो व्हाट इज फिग्मा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिग्मा इज द लीडिंग कोलैबोरेटिव डिजाइन टूल फॉर बिल्डिंग मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स। मान लो मैं बना रहा हूँ एक वेबसाइट, मैंने आपसे कहा कि लेंसकार्ट की वेबसाइट बना दो या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बना दो या अमेजॉन की वेबसाइट बना दो। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको हायर किया जाता है। अब आप लोग क्या करोगे? सीधा मुंह उठाकर कोड लिखना शुरू थोड़ी ना कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लिखना शुरू कर भी देते हो ना, देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आप लोग अच्छी वेबसाइट बना पाओ, क्योंकि अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। डिज़ाइन करना, डेवलप करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग समझो, मैंने अपने करियर में बहुत लेट ये चीज़ समझी थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। डिज़ाइन करने का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज़ बना देना जो कि अच्छी दिखे, और डेवलप करने का मतलब जो डिज़ाइन है उसको पूरा पूरा उतार देना कोड में। तो ये है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि आपको HTML CSS लिखकर एग्जैक्टली वो चीज़ अचीव करनी है जो डिज़ाइन की गई है। पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनाने से पहले लोग क्या करते थे, फोटोशॉप पे बना लेते थे। और PSD to HTML आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता था, फ्रीलांसिंग जॉब्स होती थी PSD to HTML की, तो वो क्या करते थे, PSD में बनाते थे, यानी कि फोटोशॉप फाइल में बनाते थे। और उसके बाद कहते थे लोग कि यार ये हमारी फोटोशॉप फाइल है, कन्वर्ट कर दीजिए ज़रा इसको HTML में। तो PSD to HTML वाले लोग जो होते थे वो अच्छे खासे पैसे कमाते थे, क्योंकि काम पूरा डेवलपमेंट वाला था। लेकिन अब क्या है ना, चीज़ें मॉडर्न होती जा रही हैं और फिग्मा आया। फिग्मा एक ऐसा टूल है जो कि इस चीज़ के लिए बना एग्जैक्टली कि आप कोलैबोरेट करें लोगों के साथ और अपने डिज़ाइंस को सामने रखें। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखो कि फिग्मा इज अ लीडिंग कोलैबोरेटिव डिजाइन टूल फॉर बिल्डिंग मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, वेबसाइट्स नहीं लिखा हुआ है, तो ये चीज़ सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होती है। क्या मतलब? वो आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, आप इससे वेक्टर्स बना सकते हो, आप इससे आइकन्स बना सकते हो, यस खुद स्क्रैच से बना सकते हो आइकन्स, आप इससे लोगो बना सकते हो। समझ लो आप लोग कितना अच्छा यहाँ पर ये टूल है, सारे काम आप लोग कर सकते हो इससे। आप लोग जब फिग्मा का इस्तेमाल करते हो तो फिग्मा की कम्युनिटी है अपनी, आप लोग को इंस्टेंट एक्सेस मिलता है लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का। आप लोग फिग्मा पे जाकर, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, डिजाइन्स निकाल सकते हो। आप लोग कुछ ऐसे डिजाइन्स इस्तेमाल कर सकते हो जो कि लोगों ने बनाकर कम्युनिटी में रखे हुए हैं। आप उन ओपन सोर्स डिजाइन्स को बहुत अलग अलग लोगों के साथ बना सकते हो। 5 लोगों की टीम बना सकती है, एक डिजाइन पर काम कर सकती है एक साथ, और वो डिजाइन स्टार्ट हो सकता है एक ऐसे डिजाइन से जो कि पहले से किसी और ने बनाया। दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर आप लोग क्या करें कि figma.com पर जैसे ही आप लोग आएंगे आप लोग को ये देखने को मिलेगा। अब मान लो मैं सर्च करता हूँ फिग्मा, मैं लिखूंगा फिग्मा और मैं लिखूंगा ब्लॉग, ठीक है। तो आप लोगों को फिग्मा की कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्लॉग डिज़ाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, और आपको फिग्मा की कम्युनिटी में फाइल्स मिल जाएंगी। तो देखो figma.com/community के अंदर मुझे कुछ फ्री फाइल्स मिल जाएंगी जिनको देखकर मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर किसी ने, यहाँ पर देखो ये ब्लॉग ऐप बनाया हुआ है, और अगर मैं इसको खोलूँ, मैं इसको अगर खोलूं तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी ब्लॉग ऐप है। इसको अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाकर जूम कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल जूम करके देख सकता हूँ ये कैसी दिख रही है। तो देखो किसी ने ना इसको डिजाइन किया है और उसने ये डिसाइड किया है कि जो होम पेज होगा ब्लॉग का वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ ब्लॉग आ जाएगा, प्रोजेक्ट्स, ये पूरा डिजाइन उसने बना दिया है। और यहाँ पर ये सब कुछ लाइट एंड डार्क और ये सब चीज़ें जो है उसने मुझे दे दिया रिसोर्सेज की, भाई यहाँ से कॉपी कर लो। और एक चीज़ दिखाऊंगा बड़ी मज़ेदार आप लोगों को फिग्मा की कि
इतना आसान बना देता है फिग्मा। तो ये देखो, ये यहाँ पर आपका होम पेज है, ये आपका लाइट थीम है, ये आपका डार्क थीम है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिला हुआ है। बस इसको अब आपको कोड में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये कोई फोटोशॉप फाइल नहीं है, ये कोई ऐसी इमेज वाली फाइल नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगी, अगर मैं ओपन विद फिग्मा में क्लिक करूंगा और लॉग इन कर लूँ अगर मैं अपने अकाउंट में, तो मैं लॉग इन करके अपने फिग्मा अकाउंट में सीधे जा सकता हूँ। तो लॉग इन करने के बाद आप लोग देखोगे मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं ओपन इन फिग्मा करूंगा तो मैं एज अ वेब ऐप इसको यूज कर सकता हूँ फिग्मा को। मैं चाहूँ तो इसकी डेस्कटॉप ऐप भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आप लोग की मर्जी है। देखो, जब आप फिग्मा को खोलते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोग इसके इंटरफेस से बिल्कुल भी हॉन्ट मत हो ना। कंट्रोल दबाकर जूम करोगे तो आप जूम कर पाओगे, वरना आप लोग सिर्फ स्क्रॉल कर पाओगे। तो कंट्रोल स्क्रॉल से जूम होगा, सिर्फ स्क्रॉल से इस तरह से स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो हम मान लो ये वाला पेज बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे हमको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। फिग्मा में एक नई चीज़ भी ऐड हुई है और वो है डेवलपमेंट मोड। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे, आप यहाँ पर देखो कि ये आपको कोड डायरेक्टली दे देगा इन सारी चीज़ों का। लेकिन अभी मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है और काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट अभी आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए आप लोग वॉच करो, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपडेट हो जाए। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो, गैप वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ देखने को मिलता है। ये कह रहे हैं कि भाई ये नैव बार बना लो, ये सब आप लोग डाल दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि आप लोग यहाँ क्लिक करके यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हो और फिग्मा की VS कोड एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए इसको बना सकते हो, राइट इनटू VS कोड। बट वो भी मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। मैं क्विकली फिग्मा के बारे में सिर्फ वो चीज़ें कवर करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को काम में आने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो प्रॉपर्टी, मैं कहूँगा फीचर, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, फीचर ऑफ फिग्मा, इसकी आप सी दबाएंगे। अगर आपने सी दबाया या फिर आप ये जो देख रहे हैं ना कमेंट, इस पर क्लिक करके कहीं भी आप कमेंट डाल सकते हैं। मान लो हम 5 लोग मिलकर इस वेबसाइट को बना रहे हैं और हम पांचों लोग जो है इस वेबसाइट के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहे हैं कि कैसा होने वाला है। मान लो वैभव नाम का एक लड़का है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो तुमने ये द ब्लॉग यहाँ पे लिख दिया ना, ये बहुत बेकार लग रहा है, यहाँ पे कोई इमेज आ सकती थी या फिर इसको हटा ही दो। तो मैं लिखूँगा दिस लार्ज इमेज इज़ नॉट लुकिंग गुड, लार्ज टेक्स्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड। मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, आइदर रिप्लेस इट विद एन इमेज, आइदर रिप्लेस इट विद एन इमेज और रिमूव इट ऑल टुगेदर, ठीक है, रिमूव इट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो मैं इस तरह की बातें कर सकता हूँ। मैंने ये अपना कमेंट डाल दिया है क्लिक करके और ये कमेंट आ गया मेरा। तो जब भी वैभव खोलेगा वो कहेगा कि ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है दिस लार्ज टेक्स्ट इज़ नॉट लुकिंग, ओके चलो यार ये तो अच्छी बात है। तो बोलेगा हाँ ठीक है हटा देता हूँ। तो वो क्या करेगा, इसको हटा देगा और यहाँ पर इस कमेंट को एज रिजॉल्व मार्क कर देगा। तो ये आप यहाँ पर जो कमेंट है वो रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पर नहीं दिखेगा वो कमेंट, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो आपके रिजॉल्व कमेंट्स, तो आप लोग यहाँ फिल्टर पर क्लिक करके शो रिजॉल्व कमेंट्स में देख सकते हो। जो कमेंट्स आपके रिजॉल्व हो चुके हैं वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैभव क्या कर सकता है कि मैं यहाँ पर हटा देता हूँ शो रिजॉल्व कमेंट्स, ताकि रिजॉल्व कमेंट्स आपके हट जाए और आप यहाँ पे जितने मन चाहे कमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो वैभव इसको ठीक कर देगा, वो कहेगा हाँ यार चलो ठीक है इसको ठीक कर देता हूँ। तो वो इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देगा। तो वो कहेगा चलो यार ठीक है, ये जो द ब्लॉग लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हीरो सेक्शन के अंदर आके, कंटेनर के अंदर आके ये जो द ब्लॉग लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देगा और यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसको भी उड़ा देगा। कहेगा यार सॉरी ये कंटेनर नहीं, ये वाला कंटेनर, ये कंटेनर उड़ा देगा। कहेगा चलो ठीक है यार कहा गया है इसको हटा दो, तो हटा देता हूँ, ठीक है। तो हटा दिया उसने। तो इस तरह के काम वो कर सकता है। तो मैं कंट्रोल Z कर दूंगा अभी, जैसे था सब कुछ। आप लोग नॉर्मल जैसे अपनी वर्ड वगैरह में कंट्रोल Z यूज़ करते हो, यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये ओवरऑल हो गया। मैं इसको बंद कर दूंगा अभी क्योंकि मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच दिखाना चाहता हूँ। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बट वो मैं आप लोगों को एक नई फाइल बनाकर जो है बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा figma.com, गॉट इट, figma.com। और जैसे figma.com लिखूंगा फिग्मा की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। आप कुछ भी यहाँ पर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये प्लस डिज़ाइन फाइल दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करो और एक नई डिज़ाइन फाइल आपकी मिल जाएगी। यहाँ पर लिख कर आ रहा है अनटाइटल्ड फिग्मा। फिग्मा को यूज़ करने के 2 तरीके हैं, या तो आप वेब ऐप यूज़ कर लो या फिर आप लोग इंस्टॉल कर लो फिग्मा की डेस्कटॉप ऐप। फिग्मा की डेस्कटॉप ऐप को यूज़ करने का फ़ायदा ये कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ इंटरनेट नहीं आते हैं, ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में भी यूज़ करना चाहते हैं फिग्मा वगैरह, तो आप कर सकते हैं। वरना मैं तो यार प्रेफर करता हूँ अपनी यही वेब ऐप। अब आप यहाँ पर देखो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। जैसे फोटोशॉप में जो होता है यहाँ पर सारे आइकन्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। वो सारे जो मैं कहूँगा टूल्स, वो आपके यहाँ पर टूल बार होता है ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो। मान लो मैं बना रहा हूँ एक वेबसाइट और वो वेबसाइट है वर्लपूल की, ठीक है, वर्लपूल वेबसाइट।
मान लो मैं वर्लपूल के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्लपूल वेबसाइट मैंने लिख दिया, ठीक है। और वर्लपूल वेबसाइट लिखने के बाद मैं सबसे पहला काम जो यहाँ पर करूँगा वो ये है कि मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाऊँगा, और एक फ्रेम बनाकर मैं यहाँ से चुन सकता हूँ कि कौन सा साइज़ है मेरे फ्रेम का। तो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में डेस्कटॉप चुन लेता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप लोग डेस्कटॉप नहीं चुनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लो आप एक 1080p मॉनिटर के लिए चुनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्रेजेंटेशन पे आएंगे और 1920 1080 चुन लेंगे। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप लोग यहाँ पर मैकबुक प्रो चुनते हैं तो आपका काम हो जाता है, या फिर आप ये डेस्कटॉप भी चुन सकते हैं। तो डेस्कटॉप चुनोगे तो भी काम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप चुन लिया है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक एक करके टूल्स आपको बताता हूँ। इसमें एक मूव टूल होता है, एक स्केल टूल होता है। स्केल टूल से क्या होता है कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ स्केल हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट लेट इससे मैं एक नैव बार बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रेक्टेंगल पर आऊँगा और मैं यहाँ पर मान लो एक नैव बार बनाना चाहता हूँ जो कि मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा, और मैं चाहता हूँ मेरा नैव बार ब्लैक हो। तो मैं यहाँ फिल यूज़ कर सकता हूँ, इसको ब्लैक कर सकता हूँ। मैंने इसको ब्लैक कर दिया। अब मान लो मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ये टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा, और मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वर्लपूल, ठीक है। और मैं इस वर्लपूल को रीसाइज करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इस तरह से रीसाइज करूँगा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हो, नहीं कर पा रहा हूँ रीसाइज। तो यहाँ पर काम आता है हमारा स्केल टूल। मैं स्केल टूल में आकर इसको रीसाइज करूँगा तो ये टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर फिग्मा को हमने क्यों यूज़ किया, हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यार हम ये चीज़ अगर कोड में लिखने बैठेंगे, फिर हम दिखाएंगे उस इंसान को जिसको कंज्यूम कर रहा है, अपने क्लाइंट को। क्लाइंट कहेगा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इतना कोड लिखा, उसके बाद उसको अच्छा भी नहीं लगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम चाहिए कि भाई डिज़ाइन रेडी हो जाए, उसके बाद बातें हों। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वर्लपूल लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको बड़े कमाल की, कि मैं जब कम्युनिटी में जाऊँगा, मतलब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइकॉन्स, ठीक है। मैंने सिर्फ आइकॉन्स लिखा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे कुछ ऐसे आइकॉन्स जो कि ऑलरेडी लोगों ने बना कर रखे होंगे। और आप यहाँ पर देखो कि किसी ने ये एक UI टूल किट रेडी कर रखी है जो कि पेड है। बट लेट्स डू वन थिंग, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री भी मिलने वाली हैं। हम यहाँ पर सिर्फ फ्री रिसोर्सेज को देखेंगे और हम कहेंगे भाई हमें सिर्फ फ्री चाहिए भाई फिलहाल के लिए। मैं आपको बता दूं कि लोग बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे आइकन्स बनाते हैं, पेड भी बनाते हैं, आप भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। जस्ट बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो मुझे ये आइकन यूज़ करना है वर्लपूल में, मान लो मुझे ये यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। मान लो, वैसे तो यार मैं शायद ना ही करूँ ये यूज़, बट मान लो मुझे ये यूज़ करना है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा जब तक ये सेलेक्ट ना हो जाए, कंट्रोल-C करूँगा, कंट्रोल-V करूँगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर मैं कैसे चेंज करूँगा आइकन का, तो ये तो भी ब्लैक हो रखा है, तो इसको वाइट में किस तरह से करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा ताकि ये ऊपर आ जाए, ब्रिंग टू फ्रंट, और मुझे इसको करना है वाइट। तो अब यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पर इसकी फिल जो है, इसके जो कलर्स हैं इसको मैं वाइट कर दूंगा। यहाँ पर देखो जो सिलेक्शन कलर्स हैं वो मैं वाइट कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। भाई ये मेरी लोगो हो गई, ठीक है। अब ये अच्छी दिख रही है नहीं दिख रही है वो एक अलग बात है, वो मैं डिज़ाइन करते करते पता लगाऊंगा कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और फिर उसके बाद मैं मे बी क्या करूँगा कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊँगा कुछ इस तरह से, और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं क्या करूँगा, मान लो लिख दूंगा होम, अबाउट, और वो सारी चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग टेक्स्ट भी डाल सकते हो यहाँ पर। इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, मैं यहाँ पर लिख दूंगा होम, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसी को रेप्लिकेट करके लिखूंगा अबाउट, और इस तरह से, और मैं यहाँ पर स्केल टूल का इस्तेमाल करके इसको छोटा कर दूंगा। तो मैं कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि आप अपने डिज़ाइन के प्रोटोटाइप्स फिग्मा के थ्रू बना सकते हैं। और आप इसको रेप्लिकेट करके अबाउट, कॉन्टैक्टस, देखो 44 का स्पेस मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा मान लो अबाउट अस। फिर मैं क्या करूँगा कि ये सिलेक्शन वाला टूल लूँगा और मूव टूल, और इन दोनों को सिलेक्ट करके खिसका दूंगा थोड़ा इधर, ठीक है। 44 की स्पेस पे खिसका दूंगा, तो ये 50 की स्पेस हो गई, 44 की स्पेस कर दी मैंने, इसको भी 44 की स्पेस पे रख दूंगा, और यहाँ पर जो भी मैं करना चाहता हूँ वो कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ये पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ। अब पेन टूल यहाँ पर आता है। पेन टूल काफ़ी काम का होता है। मान लो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शेप वाले सेक्शन में जाकर एरो बना सकता हूँ, एलिप्स बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के काटूँ इसको तो ये मेरा सर्कल बनेगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट ना दबाऊँ, डायरेक्टली यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे बनाऊँ, तो मैं कैसा भी शेप बना सकता हूँ। मान लो मैं कुछ इस तरह का शेप बनाना चाहता हूँ और मैं उसको फिल करना चाहता हूँ लेटर से ग्रे कलर से, या फिर मान लो मैं ग्रीन कलर से करना चाहता हूँ। आई नो इट्स नॉट लुकिंग गुड बट लेट्स डू इट, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद मान लो मैं चाहता हूँ कि एक रेक्टेंगल हो जो कि यहाँ हो, और फिर इसी की एक कॉपी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ,
और मैं यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु बिंदु को ऐसे करके मैं इसमें कुछ ऐसे बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ। जो काम हमें बॉर्डर रेडियस से होता था वो बड़े आराम से यहाँ पर हो सकता है। और मान लो मैं यहाँ पर एक कोई और दूसरी इमेज रखना चाहता हूँ तो मैं वो रख सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग फिग्मा का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह की वेबसाइट्स को बनाने के लिए। कम्युनिटी में से बहुत सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो, कंपोनेंट्स आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग कंपोनेंट्स बनाकर क्या करोगे कि उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब फिग्मा की एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आप लोग मान लो इसको एज एन इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके और जौन सी मन जाए फॉर्मेट में, चाहे वो पीडीएफ हो, जेपीजी हो, एसवीजी हो, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कितने साइज़ की पीएनजी आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हो ये आपकी मर्जी होगी। तो आप इसको कर सकते हो एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट एलिप्स 1 करोगे और इसको प्रीव्यू करके देखोगे ये एज एन इमेज एक्सपोर्ट हो चुका है। यानी कोई भी कम्युनिटी का डिज़ाइन और उसमें कोई चीज़ अगर रखी हुई है तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो एज एन इमेज। यानी कि आपके फिग्मा डिज़ाइन में से जो इमेजेस हैं वो आप निकाल कर अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है इन माय ओपिनियन। काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें। अब आप लोग यहाँ पर मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पेज 1 के बाद मैंने पेज 2 बना लिया। पेज 1 में मेरी ये सारी चीज़ें हैं। पेज 2 मान लो मैं बनाना चाहता हूँ कोई दूसरा पेज, मान लो अबाउट पेज, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फ्रेम्स में ही बना देते हैं अलग अलग पेज। यानी कि मैं अगर कंट्रोल दबा के जूम आउट कर लूँ तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक दूसरा फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं भाई मुझे फ़ोन में दिखाना है कैसा दिखेगा, तो मैं कहूँगा iPhone 14 एंड 15 Pro Max, ये मैंने यहाँ पर ले लिया और जूम करके यहाँ पर 14 और 15 में एक ऐसा दिखने वाला है ये मैं दिखा दूंगा। तो अलग अलग भी बना लेते हैं जैसे हमने अभी ब्लॉग वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो ये सारे टूल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक एक करके आपको बताना नहीं चाहता कि पॉलीगन क्या है, एलिप्स क्या है, स्टार क्या है, ये प्लेस इमेज एंड वीडियो का लेकिन आप लोग को बताता हूँ। बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और ये रेक्टेंगल बनाकर और इसको इस तरह से रखकर मैं क्या करूँगा कि ब्लैक से फिल कर दूंगा, जैसे कि मैंने अपने पहले वाले जो डेस्कटॉप वाला लेआउट था उसमें किया था। तो मैंने मान लो इसको कुछ इस तरह से लगा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एन ऑटो लेआउट बना सकता हूँ। और इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्लेस इमेज और वीडियो वाला जो हमारा टूल है उससे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये इमेज जो है सेलेक्ट कर ली है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा अब कि कुछ इस तरह से जैसे ही रखूँगा तो जो ये मेरी इमेज है वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो रीसाइज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि मैं इस इमेज को रोटेट कर सकता हूँ, मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको रीसाइज करूँगा ना तो आप देखो ये कुछ इस तरह से आ रही है, आप देख रहे हो कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो आ रही है। तो मैं इसको इमेज को कुछ इस तरह से लगा सकता हूँ और मैं इसकी इमेज को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर और उसी के साथ साथ मैं कुछ बेसिक कलर करेक्शन कर सकता हूँ इस इमेज में। आप देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, सैचुरेशन के साथ खेल लिया, टिंट के साथ खेल लिया, ये सब काम जो कि CSS फिल्टर से होते हैं वो कर सकता हूँ यहीं के यहीं। अगर मैं इसी का कोड लिखता तो मुझे CSS फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता। इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप इसके इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू चेंज द इमेज आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और चूज़ इमेज पर क्लिक करके इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास हमेशा के लिए ऑप्शन रहता है कि जब मन चाहे दूसरी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद एक और टूल जो कि मुझे काफ़ी पसंद है वो है स्लाइस टूल। तो यह स्लाइस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है एस। आप काम करते करते आपको ये शॉर्टकट्स याद हो जाते हैं और आप फिर उसके बाद कीबोर्ड पर एस दबाया करोगे डायरेक्टली और काम करोगे। तो एक काम करते हैं एस दबाते हैं डायरेक्टली एंड लेट अस से, मैं कंट्रोल जूम आउट कर रहा हूँ एंड लेट अस से कि मैं ये सिर्फ वर्लपूल वाला पार्ट जो है ना इतने को बस एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न। मान लो मैं चाहता हूँ बस मुझे इतनी इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। तो देखो ये इमेज जो है ये एक्सपोर्ट कर देगा और मैं इस इमेज को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अपने मनपसंद फॉर्मेट में मैं इसको SVG में अगर एक्सपोर्ट करूँगा तो ये देखो SVG में एक्सपोर्ट हो गई और मैं इसको SVG में व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसका कोड भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं SVG का तो ये कोड आ गया इसका। तो कुल मिलाकर आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं फिग्मा की सहायता से। फिर ये जो सारे टूल्स हैं मैं कहूँगा आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो। ये आपका जो हैंड टूल है वो कुछ इस तरह से मूव करने में मदद करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके कंपोनेंट्स जो कि आप बना सकते हैं। कुछ प्लगइन्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि लोकोफाई करके एक प्लगइन होता है जो कि कोशिश करता है AI के थ्रू आपके डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करने का। तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि फिग्मा टू HTML काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए कर देते हैं और कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि ये करना आप लोगों के लिए आसान बना देते हैं, तो आप वो कर सकते हो। तो फिग्मा एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके बाद एक पेन टूल आता है आपके पास। पेंसिल तो देखो आप ऐसे करके चला सकते हो जैसे मन चाहे, ठीक है, इतनी ज़्यादा काम नहीं आती है टू बी ऑनेस्ट, बट पेन टूल काफ़ी काम आता है। पेन टूल से आप लोग शेप्स बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर एक शेप बनाना चाहता हूँ जो कि एक पत्ते की तरह दिखता है, तो मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं मान लो ऐसे करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा और ऐसे करूँगा। अब जब भी मेरा शेप कंप्लीट हो जाएगा मैं डन पे क्लिक करूँगा। लेकिन अगर मेरा शेप जो है वो कन्वर्ट मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे द्वारा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन पॉइंट्स पर क्लिक कर दूँगा
और जैसे ही मैं इन पॉइंट्स पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि एक पत्ता बन चुका है और मैं यहाँ पर इसको पॉइंट को इस तरह से बेंड कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पॉइंट को कुछ ऐसे नुकीला बना सकता हूँ ताकि ये थोड़ा और पत्ते के जैसे दिखे। फिर इसके बाद मैं एक और पेन टूल का इस्तेमाल करके दोबारा से मैं यहाँ पर पेन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बना सकता हूँ ताकि ये एक पत्ती की तरह दिखे। और मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ और फिर मैं यहाँ क्लिक करके इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं मान लो थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड करता हूँ कुछ इस तरह से ताकि थोड़ा सा नेचुरल सा लगे। और ये देखो अभी पत्ती की तरह दिख रहा है, ठीक है। फिर ये शेप बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इस शेप को फिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ इस शेप को अपने मनपसंद कलर के साथ, ठीक है। तो मैंने इस शेप को फिल किया, मैं इस शेप को भी फिल कर देता हूँ अपने मनपसंद कलर से। तो ये देखो मैं अगर ग्रीन से इसको फिल करूँ तो ये ग्रीन पत्ती मैं बना सकता हूँ इस तरह से। तो थोड़ा आसान हो जाता है आप लोग के लिए ग्रीन पत्ती बनाना, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन थी मुझे शायद एक ही शेप में बनानी चाहिए थी, बट अगेन अगर आप ये भी करना चाहते हो ना तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैं इसको एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट कंपोनेंट पर क्लिक कर दूंगा और आप देखो यहाँ पर फिर ये एसेट्स में मेरा आ जाएगा और ये कंपोनेंट 1 है। तो जब जब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ लीव को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैं बहुत सारी लीव्स बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने कंपोनेंट से इस्तेमाल करूँगा। ऐसा कई बार होता है कि बटन्स वगैरह हम लोग मान लो बहुत सारे बनाना चाहते हैं और मान लो मैं कुछ एक पेड़ टाइप का बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार बहुत सारी लीव्स हो, मान लो मैं गिरती हुई पत्तियाँ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर और इनको छोटा भी करना चाहता हूँ। मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर स्केल टूल का इस्तेमाल करें जब आप छोटा कर रहे हैं तो आपका जो जो सेलेक्टेड होगा वो सब छोटा हो जाएगा अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करके इसको स्केल डाउन करेंगे तो। और इसके बाद आप जितने मन चाहे कंपोनेंट्स यहाँ पर ला सकते हैं और इस तरह से इनको रोटेट करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ऐसा कई बार हमारे पास होता है कि हमें इस तरह की चीज़ बनानी पड़ती है। ये डिज़ाइन एक्जैक्टली इतना अच्छा नहीं दिख रहा है बट आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू यूज़ फिग्मा हियर। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्लेंड मोड होता है जो कि काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया तो आपको पता होगा ब्लेंड मोड क्या होता है और अगर आपको नहीं पता ना कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंड मोड का मतलब कि जब एक कलर की चीज़ को दूसरे कलर की चीज़ पर रखते हैं तो किस तरह से वो ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइटन कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कलर बर्न कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा कि इसके अंदर पूरा समा गया हो ये। फिर प्लस डार्कर करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, सॉफ्ट लाइट करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, हार्ड लाइट में ऐसा हो जाएगा, डिफरेंस में ऐसा हो जाएगा, एक्सक्लूजन में ऐसा हो जाएगा। फिर ह्यू सैचुरेशन कलर ल्यूमिनोसिटी होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो जौन सा आपको भा रहा है आप वो यूज़ करो और उसके बाद आप अपने डेवलपर को दे दो और फिर डेवलपर इसको डिज़ाइन करेगा। एक बार अप्रूव हो जाती है अगर ये डिज़ाइन तो, ठीक है। तो फिग्मा यूज़ होता है इसलिए ताकि आपको पहले से पहले पता चल जाए कि यार ये मेरा डिज़ाइन ऐसा बनने वाला है, मेरी वेबसाइट जब बन के तैयार होगी तो ऐसी दिखेगी, बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैं चाहता हूँ कि पत्ते जो हैं ये इसके पीछे चले जाएं, ठीक है, इसके पीछे चले जाएं तो मैं राइट क्लिक करके ब्रिंग बैक कर दूंगा। एक ब्रिंग टू बैक होता है, मूव टू पेज नहीं, ब्रिंग टू सेंड टू बैक, ठीक है। तो मैंने सेंड टू बैक कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको भी सेंड टू बैक करूँगा और पत्ता और ये बीच में आ जाएगा। आप देखो पत्ता ये है पहले, इसके बाद पत्ता है, फिर ये है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जो है स्टैक कर सकते हो चीज़ों को बड़े आसानी से राइट क्लिक करके सिंपली। तो फिग्मा बनाया है इसीलिए कि यार कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन देखो भाई कोड लिखने की ज़रूरत तो पड़ती है क्योंकि आप चाहें कोई सा भी फिग्मा का प्लगइन यूज़ कर लो, कैसा भी कुछ भी यूज़ कर लो। अगर आप लोग क्लीन कोड लिखना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच लिखना पड़ेगा, इस तरह से इमेजेस वगैरह एक्सपोर्ट करके ले जाके लिखना पड़ेगा। और हम फिग्मा पे वापस आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि कम्युनिटी से होगी फिग्मा की, जैसे कुछ इमेजेस हो गई, कुछ ऐसे डिज़ाइंस हो गए जिनसे हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे, उनको रिक्रिएट करेंगे। तो काफ़ी हमें पहले से पहले पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ हम बनाने वाले हैं और फिग्मा से देखकर हम लोग बनाएंगे। जैसे कि अगर आप कम्युनिटी पे आ जाओ फिग्मा की और आप यहाँ पर सर्च करो, मान लो मैं यहाँ पर फूड डिलीवरी सर्च करता हूँ तो फूड डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने, और मैं यहाँ पर फ्री कर दूंगा यार, आई एम यूज़ अ फ्री डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखो फूड डिलीवरी से रिलेटेड यूआईज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं ये बनाऊंगा HTML CSS से, ऑब्वियसली ये जो है अच्छा दिखने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद रैंडमली कुछ भी पेले पढ़ा हूँ, आप देखो रैंडम मैंने बनाया तो कैसा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है क्या, बेकार, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूँ पूरा, मतलब मैं अपना पूरा जान लगाऊँ, इसको ओपन इन फिग्मा करूँ सबसे पहले और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँ कोड करना और कुछ ऐसा करूँ कि यार ये मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आया वो कुछ ऐसा निकल कर आया, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे इसके लिए डेफिनेटली इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर लोड हो रहा है, हाँ अब लोड हो गया ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मैं अनलॉक करूँगा। यहाँ पर ये लेयर्स लॉक हो रखी है इसकी, और इसके बाद मैं समझूंगा इसको कि भाई क्या चीज़ कैसे कैसे इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। ये एक्चुअली सिंगल इमेज है, किसी ने बहुत अच्छी जॉब नहीं करी है इसको एज अ सिंगल इमेज डालने की, बट उसके बाद भी आप इससे इंस्पिरेशन लेकर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की। आप यहाँ पर इस तरह का एक बाउल का इमेज ला सकते हो, ये बना सकते हो, आर यू स्टार्विंग भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, डिलीवरी पिकअप भी डाल सकते हो
और आप इस वेबसाइट को बना सकते हो। कोई भी आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। बट मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पर आए और आप लोग अगर इसको खोलें तो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लिंक्स दिए हुए हैं। बट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन इट इन फिग्मा। और फिग्मा पर इसको खोलने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी सारी एसेट्स वगैरह भी मौजूद हैं कि नहीं इसको बनाने के लिए, और अगर वो होंगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाना। तो देखो, आई गेस दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखो कि इसको कंपोनेंट्स में तोड़ा गया और इसको फिग्मा में बनाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। ठीक है, और एक बड़ी सिंपल सी मिनिमल सी इन्होंने जो है वेबसाइट तैयार की हुई है। तो इससे देख आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी होते हैं फिग्मा के हमारे, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, और उसको यूज़ करके आप एग्जैक्टली बनाओ। जैसे कि अगर मान लो मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये वाला यूआई, या फिर मैं यूज़ करना चाहता हूँ लेटेस्ट से कोई दूसरा यूआई, तो मैं उसको खोल कर जो है यूज़ कर सकता हूँ। वो डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन करके यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, ऐप के भी यहाँ पर आप लोग प्रोटोटाइप्स बना सकते हो, और क्या चीज़ कैसी दिखने वाली है वो पहले से प्रीव्यू करने के लिए आप लोग फिग्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। और पेन टूल जैसे टूल से हमारे पास कोलैबोरेशन है, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, सब कुछ, लेकिन मैं आइकन्स के लिए यहाँ पर आऊँगा काफ़ी। और कभी भी हम फिग्मा फाइल का यूज़ करें अगर, तो आप लोगों को पता है कि मैं क्यों आया हूँ इसमें और क्यों हम लोग फिग्मा को यूज़ कर रहे हैं। और आप लोग को कभी भी एज अ डेवलपर कोई फ्रीलांसिंग का काम देगा तो वो आपको ये बोलेगा कि भाई मैं फिग्मा फाइल भेज रहा हूँ, और वहाँ पर अगर आप लोग बोलें हमको तो पता ही ना है फिग्मा क्या होता, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई आपको। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा आप लोग सिचुएशन फेस करो कि आप कह रहे हो भाई पता ही ना हमको फिग्मा क्या होता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि फिग्मा का क्या रोल है, क्यों मैंने इसको सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में डाला। एंड लेट मी टेल यू, दिस वाज नॉट फिग्मा का कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल। जितना फिग्मा चाहिए उतना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ज्ञान को लेके आगे बढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट की तरफ। सो अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक आप लोगों ने, एक्सेस करें इसको जल्दी से जल्दी, और उसी के साथ साथ इसको बुकमार्क करके यहाँ क्लिक करके सेव करें। वी हैव ऑलरेडी हिट 1 मिलियन व्यूज ऑन द प्लेलिस्ट, विच मीन्स की कोर्स इज गोइंग ग्रेट। फर्स्ट वीडियो में जाकर आप लोग इसका जो रिव्यू है कोर्स का, इनिशियल रिव्यूज को जरूर डाल देना, ताकि उन लोगों को पता चल जाए यार ये कोर्स कैसा है, जो कि नए हैं और इस कोर्स को करने का प्लान कर रहे हैं। डू मी दिस फेवर, प्लीज़ गो। और ये एक फ्री कोर्स है सिग्मा वेब डेवलपमेंट। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये कोर्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आई वांट ऑल ऑफ यू जिनने इस कोर्स को यहाँ तक देखा है, फर्स्ट वीडियो में जाओ और लोगों को बताओ कि यार ये फ्री कोर्स में कितना दम है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा दिल से आप लोग ये करते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।